हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में उमंग हो, उत्साह हो, तरंग हो, ये जीवन खुशियां लेकर आए। दोस्तों, अब हम वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले कहना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। मैं आज के भाव बताना चाहूंगा। आज के भाव सरसों में कोई बदलाव नहीं है, सभी मंडियों में सेम भाव है जो कल भाव पे ट्रेड हुआ था। सलोनी के भी सेम भाव है। सलोनी में कल 8,050 था। कोटा और आगरा आज भी वही है, सॉरी, कोटा और अलवर आज भी वही है 8,050 और 8150 आगरा प्लांट का सेम भाव है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। खैरतड़ मंडी में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, 7130 7140 के आसपास है। और रेवाड़ी मंडी में भी भाव सेम है जो कल थे। आज से हमने आदमपुर मंडी को और जोड़ा है। आदमपुर मंडी में 6670 टॉप सरसों बिकी है। उसके अलावा हम जहां तक बात करें, नरमा आदमपुर मंडी में 9200 बिका है। खैरतड़ मंडी में 8900 बिका है। रेवाड़ी मंडी में 8800 टॉप बिका है। नीचे में सबके भाव 6000 के आसपास है, लगभग समान भाव है। नरमा में आदमपुर मंडी में ग्वार आज 5600 बिका है। तेजी थी जो कल जो वायदा में थी, उसका कल भी असर देखने को मिला था, आज भी असर देखने को मिला है। भाव स्थिर आए इस वीक में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सरसों की और सोयाबीन की। बहुत जरूरी टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करें। पूरे साल का इसमें विश्लेषण को हम इंक्लूड करेंगे और अब की स्थिति को भी हम इंक्लूड करेंगे। कुछ अगर से अब की स्थिति हमसे रह जाएगी तो हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें जरूर इंक्लूड करेंगे। तक सरसों की उपलब्धता की और आवक की बात है, हमारे दिमाग में एक गलत बात को जबरदस्ती घुसाया गया कि उपलब्धता नहीं है, और हम भी उसी के अनुसार एक दो वीडियो में हमने बोला कि उपलब्धता कम है। अब हमने उसको पिछले साल से कंपेयर किया और उससे पिछले साल से कंपेयर किया। दोस्तों, हमने ये पाया है कि जितनी देश में हर साल दिसंबर में उपलब्धता होती थी, उससे कहीं ज्यादा इस साल सरसों की उपलब्धता अभी है। वो उपलब्धता कहाँ नहीं है? वो उपलब्धता खाली बड़े मिलर्स के पास नहीं है, बाकी छोटे मिलर्स, व्यापारियों, सटोरियों और किसानों के पास हर साल के मुकाबले इस साल ज्यादा सरसों का स्टॉक है। ये ग्राउंड लेवल की स्थिति है। ग्राउंड लेवल पे जो पोजीशन है मैं आपको वो बता रहा हूं, और आप अपने आसपास का सर्वे करके देखोगे तो आप भी ये पाओगे कि हर साल के मुकाबले इस साल ज्यादा सरसों उपलब्ध है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, हमने अभी तक भी नहीं कहा और नहीं हम कह रहे हैं कि नई सरसों की आवक शुरू हो गई। कई हमने देखा है कि कई जगह हमसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए और कमेंट के जरिए कि नई सरसों की आवक आ गई जी, प्रेशर बनेगा। आपको हमने एक भी वीडियो में नहीं कहा है कि नई सरसों की आवक आ गई। नई सरसों की आवक नहीं है। हमने पीछे भी आपको बताया था वो लाही की आवक है, जिसे तोड़िया बोलते हैं, और वो न के बराबर मात्रा होती है। उसका मार्केट के प्राइस एक्शन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तात्कालिक रूप से। कुछ नहीं होने जाने वाला। वो हर साल अभी आता है लाही, हर साल तोड़िया अभी आता है। कोई 2 4 5 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बस उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो भी वहां आता है जहां पानी उपलब्ध नहीं होता, उस क्षेत्र का लाही, उस क्षेत्र का तोड़िया आता है। दोनों बातें बिल्कुल क्लियर कर लो कि उपलब्धता पूरी है देश के पास, जितनी हर साल रहती है उससे ज्यादा उपलब्धता है। और नई सरसों 15 फरवरी 10 फरवरी के आसपास आएगी। मेरे क्षेत्र जहां से मैं जहां मेरा घर है, मैं अपने क्षेत्र में भी ये मान के चलूं कि 10 तारीख के आसपास, जब मेरे से थोड़ी दूर तिजारा पड़ता है, तिजारा के आसपास अभी सरसों पूर्ण रूप से पक चुकी है। अभी उसको मतलब कटाई के लिए तैयार होना बाकी, 1 महीने का समय लगेगा। 1 महीने में वो जनवरी में कटाई के लिए तैयार हो जाएगी और फरवरी के दूसरे सप्ताह तक मंडियों में नई सरसों आ जाएगी। आगे मैं उससे आगे बात करूं कि ओवरऑल हम अब क्या देखें। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट की मैं जहां तक बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में जो भी होना है वो पहले 2 दिन में हो जाएगा। अभी वीकनेस है, एडिबल ऑयल में अभी वीकनेस है। यदि ये वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो दोस्तों सरसों के प्राइस एक्शन के लिए बिल्कुल नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है। इंटरनेशनली ऑयल सीड में अब नेगेटिविटी आने लगी है। शुक्रवार को और बृहस्पतिवार को 2 दिन प्राइस एक्शन बिल्कुल नेगेटिव मोड में था, और ये बता रहा है सोयाबीन हमने जहां 1250 के आसपास बोला था और फिर उसको 1420 बोला था, वहां 1420 से पलटा और वो 1440 की तरफ आया यूएस सोयाबीन। और अगर से यहां से अब नहीं पलटता है 2 दिन में, सोमवार और मंगलवार को, तो ये वीकनेस गहराएगी और नीचे जाएगा यूएस सोयाबीन।
वो हम आपसे मंगलवार को मिलेंगे, तभी बात करेंगे कि क्या हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। जहां तक सरसों की अब फिलहाल की बात करें तो दोस्तों, पहले भी एक वीडियो में हमने आपको स्पष्ट शब्दों में बताया था। आप जो हमारा जो वीडियो है, मैं उसका लिंक आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उसमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताया था, यदि कोरोना वायरस बढ़े और लॉकडाउन न लगे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंटिन्यूटी में रहे तो सरसों के प्राइस एक्शन जो भी होना है, भाव पहले वीक में हमारे हिसाब से अभी स्थिर और रहने चाहिए। हमारा अनुमान था कि 7 जनवरी तक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, हम बिल्कुल नकारात्मक हैं उसकी तरफ, बिल्कुल नेगेटिविटी में जा रहे हैं। फर्स्ट वीक में रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है 100-200 रुपए की, इससे बड़ी तेजी अभी इंटरनेशनल मार्केट को देख के नहीं मिल रही है। और बाकी मैं बिल्कुल लाइव आपको बिल्कुल अपडेट करता हूं, अब मॉर्निंग में अब बिल्कुल अपडेट करने लगा हूं। आप मेरे कम्युनिटी पे जाके देखो, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आज किस फसल का क्या अनुमान रह सकता है। सुबह मॉर्निंग में बिल्कुल ही आपको बिल्कुल फ्रेश ऑथेंटिकली डाटा है, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा। अब कि पिछले साल से जितनी भी सोयाबीन की आवक हो रही थी वो हर दिन गिर रही है। पिछले साल हर सप्ताह में जो सोयाबीन की आवक थी दिसंबर में, उसकी चौथाई ही, मतलब आप ये मान के चलो कि 3 हिस्से ही आवक आई है पिछले साल के मुकाबले इस साल। और जहां तक अभी दिसंबर की बात करो तो दोस्तों, दिसंबर की शुरुआत में 2,40,000 बोरी पर डे आ रही थी, जो अब घटकर सोयाबीन की 1,60,000 बोरी की आवक हो गई है। ये भी हमारे लिए जो डोमेस्टिकली फैक्टर है ये पॉजिटिव है, पर इंटरनेशनल फैक्टर को भी अब यहां से पॉजिटिव होना पड़ेगा। यदि अगले सप्ताह में 3 दिन में इंटरनेशनली पॉजिटिव संकेत नहीं मिलते हैं तो ये मान के चलो कि 15 तारीख तक रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं। धैर्य की टेस्टिंग है, क्योंकि व्यापारियों को पता है, कुछ बड़े लोगों को पता है कि मार्केट में अफवाह फैलाओ कि नई सरसों आ गई, सरसों उपलब्ध नहीं है, सरसों ये है। अरे सरसों पूरी उपलब्ध है, जितनी हर साल रहती थी उससे ज्यादा उपलब्ध है। ये आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने आसपास चेक कर सकते हैं। लंबे समय में दोस्तों, तात्कालिक में एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि जो मोटा ग्रास जो एरिया है ब्राजील का, वहां पे 20 दिन सोयाबीन पहले अगेता आया है, पर कुछ खबरें आ रही हैं वहां से, और भी खबरें आ रही हैं जो इसके लिए पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव ये है कि कुछ एरिया में ब्राजील में, उत्तरी अमेरिका में बवाया जा रहा है, यानी जुतवाया जा रहा है, खड़ी फसल को जुतवाया जा रहा है। वो हमने आपको पहले ही बताया, ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा इंपैक्ट डालता है अभी प्रोडक्शन यील्ड पे। पूरी दुनिया में पिछले 2 सालों का ट्रेंड है, जो ये सोचता है कि इतना उत्पादन होगा, नहीं हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और फर्टिलाइजर की कमी पूरी दुनिया और देश और दुनिया के किसानों के लिए चिंता का सबक है। अब दोस्तों बात करते हैं 2022 की। 2022 का नया सीजन आने वाला है, फरवरी 15-20 से शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ पे मार्च अप्रैल में नया सीजन आ जाएगा। हमारा ये मानना है कि भाव जून में अच्छे मिलने चाहिए। अभी हम भाव को नहीं बताएंगे, क्योंकि जब तक हमें इंटरनेशनली पॉजिटिव नहीं मिलेंगे सेंटिमेंट, तब तक हमारा जो अनुमान है कि भाव क्या मिलना चाहिए उसको नहीं बताएंगे। अभी हमें जो चीजें दिख रही हैं, जो लॉन्ग टर्म में जो चीजें दिख रही हैं, वो यही बता रही है कि जून में भाव अच्छा मिलेगा, सरसों का अच्छा तगड़ा भाव मिलेगा। उम्मीद से कहीं ज्यादा भाव मिलने की उम्मीद करता हूं मैं जून के महीने में। दूसरी, एरिया 21.5% बिल्कुल बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, कागजों में बढ़ा है, रिकॉर्ड में बढ़ा है, पर पछेती सिरसू किसी के नहीं होगी। मेरी खुद की 24 नवंबर की बिजाई है दोस्तों, मैं आपके सामने यकीन से बता रहा हूं। मेरे को अब भी डर है कि इतनी तेज धूप पड़ती है, इतनी तेज धूप पड़ती है सर्दी के मौसम में, वो प्रोडक्शन यील्ड को बिल्कुल कम करेगी। फर्टिलाइजर की कमी से बिजाई जो लेट हुई है उससे प्रोडक्शन यील्ड बिल्कुल गिर के आएगी, और बिल्कुल गिर के आएगी। जितनी उम्मीद, जितनी बातें हवा में की जा रही है कि इतना प्रोडक्शन, इतने फूल, इतनी सरसों बुझाई हुई है, उन सबके सारे आंकड़े धरेशायी हो जाएंगे। यही कपास में हुआ। और भी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कपास में हुआ, यही प्याज में हुआ कि प्रोडक्शन यील्ड इतनी आएगी, इतनी बिजाई नहीं मिल रही, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम एकदम से बिगड़ जाता है या मौसम एकदम से सुधर जाता है। दिन में इतनी तेज धूप है। फिलहाल भी मैं कहना चाहूंगा, अपनी सिंचाई का बिल्कुल ध्यान रखें, हल्की सिंचाई बिल्कुल करें यदि आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि या तो बिल्कुल ही गर्मी पड़ती है या बिल्कुल ही सर्दी पड़ती है। सुबह एकदम बर्फ आती है सूखी, और रात्रि को एकदम सूखी बर्फ आती है, और दिन में इतनी तेज धूप होती है कि आदमी बगैर स्वेटर जर्सी के रह सकता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का संकेत है, जिसके चलते बहुत ही भयंकर ढंग से प्रोडक्शन यील्ड गिरेगी। कि दूसरी बात यह है कि कोरोना की वजह से सप्लाई चेन स्थिर नहीं हुई है, पूरी दुनिया में लेबर की शॉर्टेज है। मलेशिया जो सबसे बड़ा पाम ऑयल का उत्पादक है, वहां अब भी लेबर की शॉर्टेज है।
कल ही मैंने वहां के एक आर्टिकल पढ़ा जहां बताया गया कि लेबर कंटिन्यू शॉर्टेज में है, जिसकी वजह से 2022 के जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें सप्लाई चेन बिल्कुल बाधित रहेगी। तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बाधित है, ये भी एक लंबे समय में, तात्कालिक समय की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आप इस बात को ध्यान देना कि 2022 के लंबे समय में हो सकता है यदि यही स्थिति रहे, लॉकडाउन लगाना पड़े, तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव, बहुत ही ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस साल जोरदार आपको दाम मिल सकते हैं। प्रोडक्शन यील्ड बिल्कुल घट के आएगी, बिल्कुल घट के आएगी। हम पिछले साल जितना ही प्रोडक्शन करने जा रहे हैं इस साल कोई नहीं है, कोई 2-4% ऊपर नीचे प्लस माइनस में नहीं, उस आंकड़े में नहीं जाना चाहूंगा, पर बिल्कुल घट के आएगी। बहम है और बहम की कोई दवा नहीं है इस दुनिया में। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।